सभी भक्तजनों को ओम साईं राम। आपका दिन मंगलमय हो ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। अध्याय 43 पूर्व तैयारी समाधि मंदिर की। हिंदू में ये प्रथा प्रचलित है कि जब किसी मनुष्य का अंतकाल निकट आ जाता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़कर सुनाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि जिससे उसका मन सांसारिक झंझटों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विषयों में लग जाए। वह प्राणी कर्मवश अगले जन्म में जिस योनि को धारण करे उसे सद्गति प्राप्त हो। सर्वसाधारण को यह विदित ही है कि जब राजा परीक्षित को एक ब्रह्म ऋषि पुत्र ने शाप दिया तो 1 सप्ताह के पश्चात ही उनका अंतकाल निकट आया, तो महात्मा शुकदेव ने उन्हें उस सप्ताह में श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ सुनाया, जिससे उनका मोक्ष प्राप्ति हुई। यह प्रथा अभी भी अपनाई जाती है। महानिर्वाण का समय गीता, भागवत और अन्य ग्रंथों का पाठ किया जाता है। बाबा तो स्वयं अवतार थे, इसलिए उन्हें ब्रह्म साधनों की आवश्यकता नहीं थी, परंतु केवल दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के हेतु ही उन्होंने इस प्रथा की उपेक्षा नहीं की। जब उन्हें विदित हो गया कि मैं अब शीघ्र इस नश्वर देह को त्याग करूंगा, तब उन्होंने श्री वजय को राम विजय प्रकरण सुनाने की आज्ञा दी। श्री वजय ने 1 सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात बाबा ने अपने 8 प्रहर पाठ करने की आज्ञा कर दी। श्री वजय ने उस अध्याय की द्वितीय आवृत्ति 3 दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार 11 दिन बीत गए। फिर 3 दिन उन्होंने पाठ किया। अब श्री वजय बिल्कुल थक गए, इसलिए उन्होंने विश्राम करने की आज्ञा मांगी। बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मस्थित होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। 2-3 दिन पूर्व ही प्रातःकाल से बाबा ने भिक्षाटन करना स्थगित कर दिया था। वह मस्जिद में ही बैठे रहे। वह अपने अंतिम क्षण के लिए पूर्ण सचेत थे, इसलिए वे अपने भक्तों को धैर्य तो बंधाते रहते, परंतु उन्होंने किसी से भी अपने महानिर्वाण का निश्चय समय प्रकट न किया। इन दिनों काका साहेब दीक्षित और श्रीमान बूटी बापा के साथ मस्जिद में नित्य ही भोजन करते थे। महानिर्वाण के दिन 15 अक्टूबर को आरती समाप्त होने के पश्चात बाबा ने उन लोगों को भी अपने निवास स्थान पर ही भोजन करने का लौटने को कहा। फिर श्री लक्ष्मी शिंदे, भगोजी शिंदे, बयाजी, लक्ष्मण शिंपी, नाना साहब निमोणकर वहीं रह गए। श्यामा नीचे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे थे। लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपये देने के पश्चात बाबा ने कहा, मुझे मस्जिद में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे बूटीवाड़े में ले चलो, जहाँ मैं सुखपूर्वक रहूंगा। यही अंतिम शब्द उनके श्रीमुख से निकले। इसी समय बाबा बयाजे के शरीर की ओर झुक गए और अंतिम श्वास छोड़ दी। भागोजी ने देखा कि बाबा की श्वास रुक गई है, तब उन्होंने नाना साहब निमोणकर को पुकारकर यह बात कही। नाना साहब ने कुछ जल लाकर बाबा के श्रीमुख में डाला, जो बाहर लुढ़क आया। तभी उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे देवा! तब बाबा ऐसे दिखाई पड़े जैसे उन्हें धीरे से नेत्र खोलकर धीमे स्वर में ओह कहा हो, परंतु अब स्पष्ट विदित हो गया है कि उन्होंने सचमुच ही पंचभूत शरीर त्याग दिया है। बाबा समाधिस्थ हो गए। यह हृदय विदारक दुख संवाद दावानल की भांति तुरंत चारों ओर फैल गया। शिरडी के नर नारी और बालकगण मस्जिद की ओर दौड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी के हृदय में वज्रपात हुआ। उनके हृदय विचलित होने लगे। कोई जोर जोर से चिल्लाकर रुदन करने लगा, कोई सड़कों पर लौटने लगा। बहुत से बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। प्रत्येक की आंखों में झरझर आंसू गिर रहे थे। प्रलय काल के वातावरण में तांडव नृत्य का जैसे दृश्य उपस्थित हो गया हो, वहीं गति शिरडी के नर नारियों के रुदन से उपस्थित हो गई। उनके इस महान दुख में कौन आकर उनके धैर्य बंधा था, जब उन्होंने साक्षात सगुण ब्रह्म का सानिध्य ही खो दिया हो। इस दुख का वर्णन भला ही कौन कर सकता है। अब कुछ भक्तों ने श्री साईं बाबा के वचन याद आने लगे। किसी ने कहा, महाराज साईं बाबा ने अपने भक्तों से कहा था कि भविष्य में वे 8 वर्ष के बालक के रूप में पुनः प्रकट होंगे। कृष्ण अवतार में श्री चक्रपाणी भगवान विष्णु ने ऐसी ही लीला की थी। श्री कृष्ण माता देवकी के सामने 8 वर्ष की आयु वाले एक बालक के रूप में प्रकट हुए, जिनका दिव्य तेजोमय स्वरूप था और जिनके चारों हाथों में आयुष, चक्र, गदा और पदम सुभूषित थे। अपने इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने भू भार हल्का किया। साईं बाबा का यह अवतार अपने भक्तों के उत्थान के लिए हुआ था। संतों की कार्य प्रणाली अक्षम्य होती है। साईं बाबा अपने भक्तों के साथ यह संपर्क केवल एक पीढ़ी का नहीं, बल्कि पिछले कई जन्मों का संपर्क है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का प्रेम संबंध विकसित
करके महाराज श्री साईं बाबा दौरे पे चले गए और भक्तों को दृढ़ विश्वास है कि वह शीघ्र ही पुनः वापस आएंगे। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बाबा के शरीर की अंतिम क्रिया किस प्रकार की जाए। कुछ यवन लोग कहने लगे कि उनके शरीर को कब्रिस्तान में दफन कर दे, उसके ऊपर एक मकबरा बना देना चाहिए। खुशहाल चंद्र और अमीर शक्कर को भी यही धारणा थी, परंतु ग्राम्य अधिकारी श्री रामचंद्र पाटिल ने दृढ़ निश्चयात्मक स्वर में कहा कि तुम्हारा निर्णय मुझे मान्य नहीं है। शरीर को वाड़े के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार लोगों में मतभेद उत्पन्न हो गए और वाद विवाद 36 घंटों तक चलता रहा। बुधवार के दिन प्रातःकाल बाबा ने लक्ष्मण मामा जोशी को स्वप्न दिया और अपने हाथ से खींचते हुए कहा कि शीघ्र उठो बापू साहेब, समझता हूँ कि मैं मृत हूँ, इसलिए वह तो आएगा नहीं। तुम पूजन और काकड़ आरती करो। लक्ष्मण मामा ग्राम के ज्योतिषी, श्यामा के मामा कर्मठ ब्राह्मण थे। वह नित्य प्रातःकाल बाबा का पूजन किया करते थे। तत्पश्चात ही ग्राम देवियों और देवताओं का उनकी बाबा का दृढ़ निष्ठा थी, इसलिए इस दृष्टांत के पश्चात वे पूजन सामग्री लेकर वहां आए और जो ही बाबा के मुख का आवरण हटाया तो उस निर्जीव अलौकिक महान प्रदीप प्रतिभा दर्शन करके वह स्तब्ध हो गए कि मानो हिमांशु ने उन्हें अपने पाश में आबद्ध करके जड़वत बना दिया। स्वप्न की स्मृति से उन्हें अपना कर्तव्य करने को प्रेरित कर दिया। फिर उन्होंने मौलवियों के विरोध की कुछ चिंता न करके विधिवत पूजन और काकड़ आरती की। दोपहर बाबू साहेब जोग भी अन्य भक्तों के साथ आए और सदैव की भांति आरती की। बाबा के अंतिम श्री वचनों को आदर पूर्वक स्वीकार करके लोगों ने उनके शरीर को बूटीवाड़े में रखने का निश्चय किया और वहां का मध्य भाग खोदना प्रारंभ कर दिया। मंगलवार की संध्या को राहता के सब इंस्पेक्टर और भिन्न भिन्न स्थानों से अनेक लोग आकर वहां एकत्र हुए। सब लोगों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल बम्बई से आमिर भाई, कोपरगांव से मामलेदार भी वहां से आए। उन्होंने देखा कि लोग अभी भी एकमत नहीं है। तब उन्होंने मतदान करवाया और पाया कि अधिकांश लोगों का बहुमत वाड़े के पक्ष में ही है। फिर भी वह इस विषय में कलेक्टर की स्वीकृति अति आवश्यक समझते थे। तब काका साहब स्वयं अहमदनगर जाने को उद्गत हो गए, परंतु बाबा की प्रेरणा से विपक्षियों ने भी प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और सबने मिलकर अपना ही मत वाड़े के पक्ष में ही दिया। बुधवार की संध्या को बाबा का पवित्र शरीर बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ वाड़े में लाया गया और विधि पूर्वक उस स्थान पर समाधि बना दी गई जहां मुरलीधर की मूर्ति स्थापित होने को थी। सच में यह तो बाबा मुरलीधर बन गए और वाड़ा समाधि मंदिर एवं भक्तों का एक पवित्र देवस्थान जहां अनेक भक्त आया जाया करते थे, अभी भी नित्य प्रति वहां आकर सुख और शांति प्राप्त करते हैं। बाला साहेब बाबा के अनन्य भक्त श्री उपासनी ने बाबा की विधिवत अंतिम क्रिया की। जैसे प्रोफेसर नारके को देखने में आया, यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि बाबा का शरीर 36 घंटों के उपरांत भी जड़ नहीं हुआ। उनके शरीर का प्रत्येक अवयव लचीला बना रहा, जिससे उनके शरीर पर कफने बिना चिरे और सरलता से निकाली जा सकी। ईंट का खंडन। बाबा के निर्वाण में कुछ समय पूर्व एक अपशकुन हुआ जो इस घटना की पूर्व सूचना स्वरूप था। मस्जिद में एक पुरानी ईंट थी जिस पर बाबा अपना हाथ टेक कर रखते थे। रात्रि के समय बाबा उस पर सिर रखकर शयन किया करते थे। यह अनेक वर्षों तक चला। एक दिन बाबा की अनुपस्थिति में एक बालक ने मस्जिद में झाड़ू लगाते समय वह ईंट अपने हाथ में उठाई और दुर्भाग्यवश वह ईंट उसके हाथ से गिर पड़ी और उसके 2 टुकड़े हो गए। जब बाबा को इस बात की सूचना मिली तो उसका बड़ा दुख हुआ और वह कहने लगे, यह ईंट नहीं फूटी है, मेरा भाग्य ही फूटकर छिन्न भिन्न हो गया है। यह तो मेरी जीवन संगनी थी। इसको अपने पास रखकर मैं आत्मचिंतन किया करता था। यह मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय थी और उसने आज मेरा साथ छोड़ दिया है। कुछ लोग यह शंका कर रहे थे कि बाबा की ईंट जैसे एक तुच्छ वस्तु के लिए इतना शोक क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर हेमंत पांड इस प्रकार देते हैं कि संत जगत के उद्धार व दीन और आश्रितों के कल्याण अर्थ ही अवतीर्ण होते हैं। जब वह नर्दे धारण करते हैं और जनसंपर्क में आते हैं तो वह इसी प्रकार आचरण किया करते हैं, अर्थात बाह्य रूप में वह अन्य लोगों के समान ही हंसते खेलते और रोते हैं, परंतु आंतरिक रूप से वह अपने अवतार कार्य और उसके ध्येय के लिए सदैव सजग रहते हैं।